हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज अपन देखते हैं कक्षा 9th की गणित, जो कि अपन 1.3 देखते हैं। आज अपन ने 1.1, 1.2 कवर कर लिया है। आज अपन पार्ट थर्ड 1.3 देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का। तो आज देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1, 36/100। तो इसका दशमलव प्रसार करेंगे अपन। तो 100 से अपन क्या करना है, भाग देना है। नीचे वाली संख्या से ऊपर वाले में भाग देना पड़ता है। तो 100 से अपन को भाग देना है 36 में। ठीक, तो 100 बड़ा है और 36 छोटा है। तो क्या करेंगे अपन, यहाँ 0.0, इसके बाद यहाँ 0 लग जाएगा। इस पॉइंट से इधर 0 बढ़ जाएगा। तो अपन अब भाग देंगे इसमें। तो 100 300, इसके बाद माइनस होता है। तो 0 में से 0 जाएगी, 0 बचेगी। 6 में से 0 जाएगा, 6 बचेगा। अब इसी पॉइंट से फिर 0 बढ़ाएंगे अपन। तो 100 छक्का 600, तो कट जाएगा। तो ये क्या है, शांत है। ये शांत दशमलव है। ठीक, इसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, 11 में अपन को भाग देना है। 11 में अपन को भाग देना है। तो 11 में जो अपन भाग देंगे 1 में, 11 से भाग देंगे अपन 1 में। नीचे वाली संख्या इधर लिखनी है और ऊपर वाली संख्या इधर लिखनी है। तो यहाँ 1 में 11 का भाग 1 में तो जाएगा नहीं, तो पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे। अब फिर भी 10 छोटी है, 11 बड़ी है, फिर 0 लगाएंगे, इधर 0 बढ़ाएंगे। अब हम भाग देंगे 11 नंबर 99, 11 नंबर 99। यहाँ के घटाना करेंगे हम, 1 बचेगा। फिर पॉइंट से 0 बढ़ाएंगे, फिर भाग नहीं जाएगा, फिर यहाँ 0 आ जाएगी, फिर यहाँ 0 आएगी। तो वही संख्या आ गई ना। तो अपनी यहाँ के बाद अपने जैसे अपन भाग देंगे 11 नंबर 99। अब 09 रिपीट हो जाएगी। तो यहाँ पर लिख देंगे अपन 0.090। इसकी रिपीटिंग, जैसे बॉल लगा देंगे। बॉल का मतलब होता है जिसके ऊपर बॉल लगा होता है वो संख्या बार बार आती रहती है, इसीलिए बॉल लगा देते हैं। ठीक, तो ये क्या है अपनी संख्या, अनावसानी पुनरावर्ती, यानी बार बार आ रहा है, वर्ती है। ये भी अशांत अपनी। ठीक, तो अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो 8 चौको 32 से 33। तो 33 में अपन को भाग देना है 8 से। तो 8 से अपन भाग देंगे 33 में, 8 चौको 32, 8 चौको 32, यहाँ घटाएंगे अपन, 1 बचेगा, पॉइंट लगेगा, इधर 0 बचेगा। 8 एकम 8, 2 बचेगी यहाँ, पॉइंट से 0 बढ़ेगी। 8 दूनी 16, 4 बचेगा, फिर यहाँ 0 बढ़ेगी, एक पॉइंट से समथिंग 3 0 बढ़ा सकते हैं अपन। तो 8 पंचे 40, कट जाएगा। तो इसका आंसर कितना, ये क्या है, पूरी संख्या कटी है, तो ये शांत दशमलव। ठीक, इसके बाद अपन 3 देखते हैं। इसके बाद है अपना 3/13, 3/13। तो अपन 13 से अपन भाग देंगे 3 में, 13 से भाग देंगे 3 में, पॉइंट लगेगा, यहाँ 0 बढ़ेगा। 13 39 ज़्यादा होगा, 13 दूनी 26, 26 हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा, 4, फिर पॉइंट से 0 बढ़ेगी, 13 39, 39, 1 बचेगा, घटाएंगे, फिर पॉइंट से 0 बढ़ेगी, पर
13 बड़े हैं और 10 छोटे हैं, फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे अपन, इधर अपन 0 बढ़ाएंगे। 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, कितना बचेगा 9। फिर अपन 0 बढ़ाएंगे, 13 छंग 78, 78, 13 छंग 78, कितना बचेगा यहाँ पर 2 बचा, यहाँ 1 बचा। फिर 0 बढ़ाएंगे अपन, 13 नम्मा 117, यहाँ 3 बचेगा। अब देखो यहाँ 3 था, यहाँ 3 आ गया। अब जो भी संख्या आएगी ना यहाँ पुनरावृत्ति में आएगी, यानी यही संख्या फिर रिपीट होने लगेंगी। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 0.230769 के ऊपर पूरे के ऊपर बॉर, क्योंकि अब संख्या रिपीट होने लगती। तो ये क्या है अनासानी पुनरावृत्ति, ये भी आसान थे अपने। इसके बाद अपन देखते हैं आगे अपना 2/11, 5 नंबर है 2/11, 11 से अपन भाग देंगे, पॉइंट बढ़ेगा 0 बढ़ेगा, 11 दूनी 22 ज़्यादा हो जाएगा, तो 11 एकम 11, या 9 बचेगा। फिर 0 बढ़ेगी, 11 अट्ठे 88, फिर 2 बचेगा, फिर पॉइंट 0 बढ़ाएंगे, अब वही संख्या फिर आने लगी, 2 आया था 2 यहाँ, फिर यही संख्या रिपीट होने लगेगी। तो अपना आंसर हो जाएगा 0.18 के ऊपर बॉ। ये भी अनावसानी पुनरावृत्ति, ये भी आसान थे। इसके बाद अपन देखते हैं 329/4, 6 नंबर है 329/400, तो अपन 400 से भाग देंगे 329 में, तो सबसे पहले इसमें भाग नहीं जाएगा अपना, क्योंकि 400 बड़ी है और 329 छोटी है। तो 0 लगाएंगे, पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ जाएगा यहाँ। अपन भाग देंगे अपन, तो 4 अट्ठे 32, यानी 3200, 0 के डबल 0 ये आ जाएंगे, 8 चौको 32। माइनस करेंगे अपन, माइनस करेंगे तो अपना बचेगा यहाँ 90, ठीक। उधर पॉइंट से फिर 0 बढ़ेगा, 400 दूनी 800, फिर 100 बचेगा जब घटाएंगे, तो फिर पॉइंट से 0 बढ़ेगा, तो 400 दूनी 800, 200 बचेगा, फिर पॉइंट से 0 लगेगी, 4 पंचे 20, 2000 कट गया पूरा। तो ये क्या है अपनी शांत दशमलव, ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में है आप जानते हैं कि 1/7 0.142857 के ऊपर बॉर है, तो वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/3, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे? तो अपना क्वेश्चन यानी कि अपन को 1/7 का मान इन्होंने दिया है, तो 1/7 का मान कितना दिया है अपन को, 1/7 का मान, तो अपन के 1/7 का मान उन्होंने दिया था, उसमें अपन को 2/7, 3/7, 4/7 और 5/7 का गुणा करना था। तो अपन इसमें गुणा करेंगे 2 का, ये कितने हो जाएंगे बराबर, इसमें गुणा करेंगे अपन 2 का, 7 दूनी 14,